गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, जिसका नाम है एसएससी एजुकेशन पॉइंट। आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 16। ये जो क्वेश्चन होंगे हमारे आने वाली एग्ज़ाम जो है उसके लिए बहुत सारे इम्पोर्टेंट होंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कहता है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना पुनर्गठित होकर अब क्या हो गई है। यानी कहने का मतलब है, क्वेश्चन है कि पहले जो था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के नाम से एक योजना थी, उसके बाद इसको पुनर्गठित होकर मतलब इनको पुनः बनाकर अब इसका क्या नाम हो गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन। प्रश्न नंबर 1 का आंसर हो गया राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन। आइए प्रश्न 2 देखते हैं। कौन सी संस्था नज़र रखती है कि बैंक वास्तव में नकद शेष बनाए हुए है? कौन सी संस्था नज़र रखती है कि बैंक वास्तव में नकद शेष बनाए हुए है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 का बी, भारतीय रिजर्व बैंक। कौन सा बैंक हो जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक। अब कहता है प्रश्न नंबर 3 है। 3 कहता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? तो इसको हम लोग पहले पढ़ेंगे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार है। क्या है? उसको निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कहता है तक्षशिला विश्वविद्यालय को किन 2 नदियों के बीच स्थित था? जो तक्षशिला विश्वविद्यालय था उनके बीच 2 नदियां थी। वो कौन कौन सी नदियां थी? तो नदियां थी सिंधु और झेलम। ऑप्शन नंबर 1 सिंधु और झेलम। सिंधु और झेलम। कहता है प्रश्न 5वां नंबर। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उड़ीसा की बादाम पहाड़ खानों में खनन किया जा रहा है? उड़ीसा के कोई बादाम पहाड़ है, वहाँ पे खानों की खनन की जा रही है। वो कौन सा पदार्थ है? तो आपको बताना है। तो ये हो जाएगा हेमेटाइट। यानी कि हेमेटाइट हो जाएगा, जो कि लोहा का अयस्क है। अगर कहीं प्रश्न में आ जाए कि लोहा का अयस्क कौन है, तो उसको हम बता सकते हैं कि हेमेटाइट है। तो कह रहा है कि उड़ीसा की बादाम पहाड़ खानों में खनन किया जा रहा है। कौन सा? तो हेमेटाइट का किया जा रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। भारत के कच्छ का रण किस लिए प्रसिद्ध है? तो पूछ रहा है कि कच्छ का रण किस लिए प्रसिद्ध है। तो वहाँ पे बता रहा है कि ज्वारीय मिट्टी के मैदान है। जहाँ पे कच्छ के रण है वहाँ पे ज्वारीय मिट्टी के मैदान है। क्या है? ज्वारीय मिट्टी के मैदान है। कहता है क्वेश्चन नंबर 7। यदि कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्य करता है तो डैश हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा आंसर आपका निर्यात सस्ता तथा आयात महंगा हो जाता है। क्या होता है? निर्यात सस्ता और आयात महंगा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि रागिनी किस राज्य की लोकप्रिय गीत शैली है? रागिनी जो है वो किस राज्य की लोकप्रिय गीत शैली है? तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। कहाँ की है? हरियाणा की है। लोकप्रिय गीत शैली रागिनी, याद रखिएगा रागिनी पूछ रहा है, तो वो हो जाएगा हरियाणा का। 9 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? यानी कि हमको गलत पहचानना है। तो अमजद अली खान जो है वो तबला, ये जो गलत है। तबला जाकिर हुसैन बजाया करते थे। दस नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो सी नंबर है अरनमुला कन्नाडी आंध्र प्रदेश, ये मेल नहीं खाता है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। FAO किसकी एजेंसी है? FAO किसकी एजेंसी है? तो वो है यूएनओ की। किसकी है? यूएनओ की। अगला पूछता है विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 8 जून को। कब मनाया जाता है? 8 जून को। अगला क्वेश्चन 13 नंबर। स्वतंत्र भारत के लिए अभिव्यक्ति रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता था? पूछ रहा है कि किसने जीता था। तो वो जीता था KD यादव ने जीता था। ओलंपिक कौन जीता था? KD यादव। उसके बाद 14 नंबर कहता है कि द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था वैशाली में। वो हुआ था वैशाली में।
15 नंबर कहता है आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो हो जाएगा इसका गुरु अर्जुन देव ने किया था। किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें मिलाना है तो 3 नंबर हो जाएगा सिपकिल्ला जो है वो जम्मू कश्मीर, ये सुमेलित नहीं है। मीठी बिरदी परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से स्थापित किया जाएगा, ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा USA हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का था 18 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? तो उसका आंसर हो जाएगा केरल। सबरीमाला केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसका सुमेलन नहीं है, यानी कि किसका सुमेलन नहीं है? तो उसका हो जाएगा 19 का हो जाएगा आपका बी, बुशमैन जो है वो कालाहारी होती है, यह दक्षिण अफ्रीका संघ की नहीं है, यही सुमेलित नहीं है। आइए 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विश्व बैंक समुदाय का अंग नहीं है? यानी विश्व बैंक समुदाय का अंग नहीं है तो कौन है? WTO नहीं है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कर GST द्वारा समाप्त कर दिया गया? GST द्वारा किसे समाप्त कर दिया गया है? सेवा कर को GST द्वारा समाप्त कर दिया गया है। 22 नंबर कहता है भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कनाडा। 23 नंबर कहता है कि उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्य क्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश। थोड़ा सा जटिल क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान से देखेंगे। 1 नंबर होगा उन्नी कृष्णन। अब आता है 24 नंबर, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? थोड़ा सा इजी है। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे वारन हेस्टिंग्स। 25 है, निम्नलिखित में से किस देश में से अमेजन नदी बहती है? किस देश में से अमेजन नदी बहती है? तो उसका आंसर हो जाएगा ब्राज़ील से बहती है अमेजन नदी। 26 नंबर का था जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नारा शहर में भाषण देने के दौरान गोली लगने के बाद मौत हो गई? जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नारा शहर में भाषण देने के दौरान गोली लगने के बाद मौत हो गई? तो इसका आंसर हो जाएगा शिंजो आबे। 27 नंबर, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? तो उसका अन्य नाम है पश्चिमी घाट। खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है?